माइनिंग की जो चर्चा चल रही है समाज के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि सभी प्रकार का नुकसान होगा। गरीब अमीर जो पशु चराते हैं वो कहाँ जाएंगे। हो सकता है किसान अपना गांव मजबूर छोड़ के कहीं चले जाए। हरिजन भाइयों की 500 गाँव की बस्ती है, वो आखिर मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे। उनके पास तो है नहीं कोई इलाज कि गाँव छोड़कर कहाँ चले जाएंगे। पहाड़ की गोद में बसा हुआ बिल्कुल गाँव, तो उसके लिए कोई विकल्प है नहीं, कोई गांव से दूरी नहीं। एक बड़ा जलाशय बना है वहीं जो माइनिंग की स्टार्टिंग पहले भी हुई थी, पहले भी गाँव उसके ऊपर बहुत पैसा खर्च हुआ। एनजीटी में केस चला, जब वो ठेकेदार गया है अब दोबारा फिर वो काम शुरू हो रहा है। अगर सरकार यहाँ स्थापित करवाएगी, माइनिंग शुरू करवाएगी, करवाएगी तो प्रयास तो समाज अपनी तरफ से पूरा करेगी। करवाएगी कैसे? गांव वाले को रहेगा नहीं, गांव वालों को रुझान तो ये रहेगा, अपनी जी जान की बाजी लगाएंगे तो जीवन मरण का सवाल है। ये थोड़ी है कोई कि इससे कोई आजीविका चलेगी। तो अभी पंचायत में क्या फैसला लिया? पंचायत में यही फैसला लिया गया भाई, हम इसके ऊपर आगे जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे, उसका विरोध करेंगे। और इस खनन की दिक्कतों को जब हमने खुद ने महसूस किया तो पिछले 25 साल से लड़ाई हम कोटपुतली का था और पूरे अरावली क्षेत्र में लड़ रहे हैं कि छोटी खेती पशुपालन पर आधारित वहाँ के लोगों का जीवन कैसे सुखमय था। आज किस तरह इस खनन के नाम पर जो कुछ वहाँ पे हुआ, युवाओं में जिस तरह के धकेल के युवाओं का अपराधीकरण, जमीन में से पानी का खत्म होना, खेती खत्म होना, पशुपालन खत्म होना, एक तरह से भयावह अंधकार में इलाके को धकेल दिया। उसके खिलाफ हम तीनों मोर्चों पे लड़ रहे हैं। हम कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, हम लोगों को संगठित करके भी लड़ रहे हैं, और अवेयरनेस के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग इसको समझें। अब लोगों को समझ में आ रहा है अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, और अरावली हमारे लिए नहीं, उत्तर भारत के लिए बहुत जरूरी है। अरावली नहीं रहेगी तो उत्तर भारत का क्या अस्तित्व होगा। इस बार आपने गर्मियों में देखा उत्तर भारत में टेम्परेचर क्या था, जो कोरोना से ज्यादा मौतें इस बार गर्मी के जो हीट वेव में हुई। उसके बाद हमारी सरकार, हमारे योजनाकारों को, हमारे नेताओं को समझना चाहिए कि जीवन की कीमत पे किस तरह के व्यापार की इजाजत दे रहे हैं, वो अपने आप में बहुत गलत है। लोगों के जीवन की कीमत पे कोई व्यापार नहीं किया जाता, वो तो एक बहुत बड़ा से नरसंहार का नाम दे सकते हैं। तो हमें इनके बारे में सोचना चाहिए। हम वैकल्पिक रोजगार के साधन गांव के युवाओं के बीच में बैठ के बात करके इसी में से निकालना चाहिए। आज जो मीटिंग हुई है उसमें आप ग्रामीणों के साथ हैं? बिल्कुल ग्रामीणों के साथ है, और हम गांव वालों के साथ अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ किसी तरह का खनन नहीं होगा। हाँ मैडम, आज आप गांव राजावास में आई हैं, कोई माइनिंग को लेकर कोई चर्चा चल रही है, क्या मामला है और कैसे आप? हम लोग पीपल फॉर अरावलीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, तो अरावली को बचाना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि गाँव वालों का फ़ोन आया कि वो नहीं चाहते कि यहाँ पे माइनिंग हो। तो हम तो ऐसे ही बस सपोर्ट के लिए आए हैं, पर जहाँ पे जो भी बच सकता है उसको बचाने की ज़रूरत है। हम लोगों ने अभी सारे जो लीडर्स हैं राजनीतिक दलों के, उनको हमने एक हरित घोषणा पत्र दिया है चुनाव से पहले कि, और उसमें हमने अरावली संरक्षण के डिमांड्स को रखा है, पानी के मुद्दों के डिमांड्स को रखा है कि जो हमारे सारे प्राकृतिक साधन हैं उनको हम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो अरावली के लिए स्पेसिफिकली हमने महेंद्रगढ़ के लिए हमने ये बोला है कि ये पहाड़ी डार्क जोन है, पानी बिल्कुल 1500 से 2000 फीट पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पे अब खनन को कोई पॉलिसी होनी चाहिए ना गवर्नमेंट की, कि क्या आधार है जिस पे आप खनन के पट्टे दे रहे हो। आप पूरे के पूरे अरावली को तो नहीं आप ख़त्म कर दोगे ना। हमने मार्च में भी हमने हरियाणा सरकार को एक रिपोर्ट दी थी, पूरा सारा आपका महेंद्रगढ़ और बाकी सारे ज़िले घूम के, कि अरावली को बचाने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो ऑल्टरनेटिव बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं वो यूज़ करने चाहिए। आज की तारीख में खनन क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो पत्थर निकाल रहे हैं उससे वो बिल्डिंग्स बना रहे हैं और उससे वो रोड्स बना रहे हैं। तो आप पूरे जो 2 मिलियन ईयर ओल्ड अरावली है उसको आप बिल्डिंग बनाने के लिए और रोड्स बनाने के लिए तो नहीं ख़त्म कर दोगे ना। तो आप ऑल्टरनेटिव बिल्डिंग मटेरियल्स आप यूज़ करिए। जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर क्या करोगे? हम पूरे अपने देश भर के सारे पहाड़ों को हम ख़त्म कर देंगे सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने के लिए। फिर हमारे पास हवा पानी कुछ नहीं रहेगा, फिर लोग कहाँ से हवा पानी लाएंगे? हम बिल्डिंग तो हमारे को हवा पानी नहीं देगा ना। तो लोग एक मिट्टी के घर में रह सकते हैं, पर आप खनन भर करके अरावली ख़त्म कर दोगे तो लोगों का तो जीवन ही ख़त्म है।
तो आप ग्रामीणों के साथ हैं इसका? हम बिल्कुल ग्रामीणों के साथ हैं। हम पूरे अरावली रेंज में 700 किलोमीटर की रेंज है, हम सारे ग्रामीणों के साथ हम हैं। और जो भी जहाँ पे भी लोग चाहते हैं, जो उनकी मुसीबतें हैं उसको सरकार के सामने पेश करना, उसको मीडिया के सामने पेश करना, वो हम करते हैं। और ये आपके इलाके की और आपके हक की लड़ाई है, मैं इसलिए आप सभी को साधुवाद कहना चाहूँगा। और दूसरा ये है कि एनजीटी के वहाँ अगेंस्ट भी हम जाएंगे। अगर ऐसा इन्होंने अगर इनको मान लो परमिशन दी है तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि पर्यावरण के साथ में खिलवाड़ करना बहुत गलत बात है। यहाँ से अल्सर, सोराइसिस, कैंसर, इस तरह की बीमारियां होती हैं। और यहाँ तक के मतलब वहाँ पल्ली, बगड्याना, पालड़ी तक धमाका होता है। और इस चीज का ना बहुत दूर 15-20 किलोमीटर तक इन धमाकों की आवाज जाती है। और तकरीबन एरिया जिला महेंद्रगढ़ के सारा एरिया डिस्टर्बेंस होता है। और इस डस्ट से, ये डस्ट मैं जहां बताऊं कि दादरी तक डस्ट जाती है, तो इससे ना फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। और जो आज के युवा बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले एक भाई ने मुझे फोटो दिखाई दी, लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। तो इस तरह की कार्रवाई में हम बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अगर सरकार ने या ठेकेदारों ने हमारी बात को नहीं मानी तो एक बड़ी महापंचायत का हम ऐलान करेंगे। और महापंचायत करने के बाद में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे, जिससे कि हम जनता के अंदर ये रोष प्रकट है तो एक समाधान मिले हमें। मैं मोहित, सरपंच राजावासी जी। हमारे गांव में माइनिंग स्टार्ट होने जा रही थी, तो आज पूरे गांव को जागरूक किया, उसके बारे में बताया माइनिंग हमें क्यों नहीं करनी चाहिए, हवा प्रदूषित, पूरा वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। उसके लिए गांव वालों को जागरूक किया। हमने एक छोटा सा मीटिंग की गांव के अंदर, और आने वाले टाइम में हम प्रस्ताव करेंगे उसके ऊपर, और इसके खिलाफ जाएंगे जी हम माइनिंग के जी। मीटिंग में कौन कौन शामिल थे? मीटिंग में गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, बच्चे, सभी महिलाएं सभी शामिल थी जी। कितने गांव के सरपंच आए थे? पाली गांव से सरपंच आए हुए थे, 3-4 सरपंचों को हमने अवगत किया करवाएगा, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। माइनिंग अलॉट हो गई है कैसे? नहीं, अलॉट नहीं हुआ अभी, तो उनके चल रहा है प्रोसेस जी। लेकिन हमने प्रस्ताव 2023 में डाल दिया कि हमारा क्षेत्र, पूरे क्षेत्र को अरावली के अंदर दिया जाए। तो हमारे क्षेत्र को अरावली के अंदर दिया गया है, तो इतना आसान नहीं है अरावली चलना। तो आज हमने मीटिंग भी की है, और जल्द ही हम प्रस्ताव डालेंगे जी। 2016 और 17 में भी ये माइनिंग अलॉट हुई जी जी। तो उससे ग्रामीणों कितने प्रभावित हुए थे? पूरी तरह पूरा गांव प्रभावित था। सारे नेगेटिव इफेक्ट आ रहे थे गांव की साइड से जी। किस प्रकार के नेगेटिव? प्रदूषण का ही, भेड़ बकरी कोई चरा नहीं सकता था, कोई जा नहीं सकता पहाड़ की साइड। ब्लास्टिंग से घरों में दरार आ रही थी, तो इस प्रकार की समस्याएं जी, बहुत समस्या फेस करनी पड़े गाँव को जी। सरकार इसको लागू करती है या स्थापित वो शुरू करती है तो ग्रामीणों का क्या रुझान रहेगा? पूरा ग्रामीण धरना देगा जी इस चीज के खिलाफ। हम इकट्ठा बैठ के लड़ाई को लड़ेंगे जी, और हम माइनिंग को स्टार्ट नहीं होने देंगे जी।